आप सब साथी भाइयों का गवर्नर हाउस आमद पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमने एक अनाउंसमेंट की कि इस शहर कराची में जो लोग मुख्तलिफ वारदातों में अपनी मोटरसाइकिलों से या मोबाइल टेलीफोन से महरूम हो गए हैं, और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं अफोर्ड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि ऐसे बहुत सारे नौजवान हमारे इस बैलोट पर आए और उनकी आंखों में ज़ारो कतार आंसू थे, और वो ये एप्लीकेशन देकर जाते थे कि हमारे पास दोबारा से टेलीफोन और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और हमारा रोजगार भी इन दो चीजों से मुंसलिक है। यानी कोई राइडर है, कोई खरीद में काम कर रहा है, लेकिन इस शहर में कोई पुरसाने हाल नहीं। लोग जो है वो बेयारो मददगार सिर्फ खानों के चक्कर लगा रहे हैं कई महीनों से, और अब रमजान करीब भी आने वाला है, लोग बेरोजगारी की तरफ है। सुबह एक शख्स ने मुझे बताया कि रोजाना सुबह उठ के वो खाने जाता है, अपनी मोटरसाइकिल के बारे में पूछता है, और उसके बाद वो फिर बसों में घूमता फिरता अपने ऑफिस जाता है, जहां उसे रोजाना डांट पड़ती है कि तुम लेट आए। इस सूरत हाल को देखते हुए हमने एक मीडिया के दोस्तों के सामने ये बात कही थी। तो फिर कराची से भी बात आगे बढ़ी, और हमें फिर हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, सखर से भी लोगों ने बेइंतहा टेलीफोन कॉल्स किए। उन्होंने कहा गवर्नर साहब, हमारे साथ भी ये वाकया हुआ है और हम भी बहुत परेशान हैं, आपने सिर्फ कराची के लिए ये अनाउंसमेंट की है। तो आज मैंने इसलिए आप सबको तकलीफ दी कि सिर्फ कराची ही नहीं, पूरे सिंध से मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स भी जिसकी मोटरसाइकिल पिछले साल के 3 महीने, आखिरी 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में अगर मोटरसाइकिल चोरी हुई है, तो पहले महीने में हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो FIR है, वो CPLC में जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई भी है, FIR की रजिस्ट्रेशन मौजूद है, उन लोगों को हम मोटरसाइकिल इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिन में देना शुरू करेंगे। मोटरसाइकिल हम देने लगे थे जो मार्केट में अवेलेबल है, नई मोटरसाइकिल, लेकिन मेरे बहुत ही अजीज दोस्त जफर अब्बास, जिनका JDC से ताल्लुक है, ये खास तौर पे चलकर आए और इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, और वो ये है कि इनका ये कहना है कि आप इस कीमत पर नई मोटरसाइकिल दे रहे हैं और फिर नई मोटरसाइकिल दोबारा छीनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप उसी पैसों में 2 लोगों को दे सकते हैं जो रिकंडीशन जो मोटरसाइकिल है वो दें, ताकि दोबारा छीनने का चांस भी कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे फायदा। तो इनकी इस बारे में मुझे बड़ा मजा लगा, और उन नौजवानों को या जिनके मोबाइल फोन जो कर रहा है नहीं कर सकता, उसको भी हम मोबाइल रोजगार शुरू कर सके। ये है तो बड़ा मुश्किल काम, और इसके लिए फंड्स की बड़ी रिक्वायरमेंट है। ये आपको वाज़ेह पता चलूं, कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की, और वो तनकीद थी कि आप ऑर्डर ठीक नहीं कर सकते, और आप जो है मामला को भी दिया जा सकता है, और आपने एक आसान तरीका कर दिया है कि आए और साइकिल ले जाए। तो मैं उन लोगों के लिए सिर्फ बात की वजाहत कर दूं कि गवर्नर ऑफिस का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं है, आप सभी के सामने है। मैं तो 3 महीनों से कहता रहा हूं कि 1-2 हफ्तों के लिए IG या CGPO को गवर्नर हाउस के मातहत कर दे। इस शहर में अगर कोई बड़ा क्राइम हो, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। ये आप सबके सामने मेरे बयान, लेकिन
मेरे ख्याल से जिनको सुनने उन्होंने नहीं सुने, गवर्नर के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सीपीएलसी भी हमारे पास नहीं है, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास किया हुआ है। यूनिवर्सिटीज भी पास नहीं। तो ये जितना कुछ हम करते हैं या कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक चीज शामिल है, वो है इखलास और नियत के इस सूबे के लोग बेयारो मददगार सिर्फ बयानात की हद तक जितने बयान दिए जाते हैं उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो हमने एक स्टेप आगे आके उसे प्रैक्टिकली लोगों के दरवाजों तक पहुंचाने के लिए जो इकदाम किया है, उसमें मैं और मेरे जो दोस्त हैं वो मिलकर इन सारी चीजों को सपोर्ट करते हैं। तो इन मोटरसाइकिलों की जो परचेज है अभी तक इसकी सारी जो जिम्मेदारी है बाइक्स परचेज करने की, उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, क्योंकि उसमें मेरे दोस्त मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो हमने जफर अब्बास भाई को ये काम सौंपा है। इन्हीं की टीम ये सारी बाइक्स मार्केट से परचेज करेगी और अभी तक 50-100 बाइक्स 73 बाइक्स अभी तक परचेज हो चुकी हैं। जो पैसे मैंने और मेरे दोस्तों ने इसमें डालने हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता जफर अब्बास भाई को पहुंचाते जा रहे हैं। 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नर हाउस का इस काम में शामिल नहीं है। ये सारा का सारा जाती हैसियत पे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ अपने इस शहर और इस सूबे के नौजवानों के जख्मों पे मरहम रखना है, ना उम्मीदी को खत्म करवाना है। ये मायूसी जो फैलती जा रही है इसे हमने खत्म करना है। अभी 2 दिन पहले साउथ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था, इंडिया के दोस्त भी मौजूद थे। आपने देखा होगा कि मेरे एक सवाल पर तमाम ही तालिब इल्मों ने हाथ उठाया कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। वजूहात क्या है? वजूहात यही है कि जब एक शख्स अपने मोबाइल को महफूज नहीं रख सकता, मोटरसाइकिल नहीं है, रोजगार के मौके नहीं है, तो नाउमीदी बढ़ रही है। हमने इस नाउमीदी को खत्म करने का अहद किया है। इस वक्त मैं उन नौजवानों से भी अपील नाउमीद हो रहे कि आज पाकिस्तान को जितनी आपकी जरूरत है उससे पहले शायद कभी ना रही। हम जिस माशी बहरान से गुजर रहे हैं, तो हमें अपने इस टैलेंट को इस पाकिस्तान में रखना है, पाकिस्तान के लिए। तो मैं ये बता दूं आपको कि जो जो वादे हमने लोगों से किए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी तकमील पर है। आईटी की जो एक यूनिवर्सिटी, मिनी यूनिवर्सिटी मैं कह सकता हूँ, वो आपके अकब में तैयार हो चुकी है। कंप्यूटर लैब हो चुका, 24,000 स्क्वायर फीट का हमने ये एयर कंडीशन परमानेंट मार्की यहाँ नफ्ज कर दिया है, जिसमें 20 से ज्यादा वॉशरूम्स हमारे भाइयों और 20 से ज्यादा बहनों बच्चियों के लिए बनाए गए हैं, कैफेटेरिया बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो हमने राशन की बात की थी, आज तक अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 3.25 लाख खानदानों में ये राशन बट रहा है, मुसलसल बट रहा है। हम इसे बंद नहीं कर रहे। इंशाल्लाह इन राशन की तादाद अभी इस साल हम 6 लाख कंप्लीट करेंगे और जैसा कि बताया गया था 20 लाख खानदानों तक इस राशन को हम सनरिच कंपनी के ताबे से डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जारी रखे हुए हैं। पहले को लोग कहते थे आप ही के सामने के 1 दिन 2 दिन रहेगी और उसके बाद हट जाएगी। आज तक कई लोगों को, कई सौ लोगों को हमने उम्रे के प्लॉट्स, मोबाइल टेलीफोन, लैपटॉप, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, ये सब मिले और इंशाअल्लाह आप देखेंगे अब जो माह रमजान यहाँ आएगा और अगर अल्लाह ताला ने हमें इस मनसब पे मुझे रखा, तो ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार जो हम रमजान में दरवाजे खोलेंगे तो 1 मिलियन 10 लाख लोगों के इफ्तार और डिनर का एहतमाम इंशाअल्लाह ताला इस गवर्नर हाउस से आपके सामने होगा और सबको भी मदद किया जाएगा। मकसद सिर्फ एक है, ना उम्मीदी को खत्म करना। उम्मीद की एक किरण हम इस गवर्नर हाउस में उसका दिया जला के बैठे हुए हैं और हमें इसमें अपने तमाम दोस्तों का ताउन हासिल है। जफर अब्बास भाई का ताउन हासिल है, बशीर फारूकी साहब का ताउन हासिल है, कराची के बड़े बिजनेसमैनों का ताउन हासिल है और हम इसी वजह से इन तमाम इनिशिएटिव को
कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पे मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में और इस नए इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे मेरी यही अपील होगी कि हमने लोगों के लिए कुछ करना है, सिर्फ वादों और नारों से कुछ नहीं होने वाला। और आवाम से भी मैं ये कहूँगा कि इस बार उन्हीं लोगों को वोट दें जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनमें करने का कम से कम जज्बा जरूर मौजूद है। ये नहीं हो कि आपसे वोट लेने के बाद, जीतने के बाद अपने हलकों में भी ना आए और आपके लिए कुछ ना करें। तो इंशाअल्लाह ताला आईटी से मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमने जो 50,000 नौजवानों को गवर्नर हाउस के अंदर इस कोर्स को खत्म करवाना है और 4.5 लाख लोग जिन्होंने हमारे यहाँ आके टेस्ट दिए थे उन्हें ऑनलाइन हम ये कोर्स कंप्लीट कराएंगे। और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 लाख रुपए महीना ये अर्निंग इनकी शुरू होगी। और अभी भी बहुत सारे लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं उनके इंटरव्यूज हमने पिछली बार करवाए थे, कोई $200, कोई $300, कोई $400 तक कमाना शुरू कर भी चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन नौजवानों को इंशाअल्लाह मुबारकबाद जिनको ये मोटरसाइकिलें आने वाले 10 से 15 दिनों में गवर्नर हाउस से आप सबको बुला के दी जाएंगी। और पहले मरहले में तकरीबन 2000 के करीब मोटरसाइकिलें हैं और इस तरह फिर ये आगे सिलसिला चलता रहेगा। अभी देखिए मीडिया के अगर 30 लोग अजहर भाई जैसे कह रहे हैं और उनके अगर 7 महीने हैं या 8 महीने हैं, उन 30 लोगों को तो इंशाल्लाह ताला हम मोटरसाइकिल दे दें, ठीक है ना। लेकिन बाकियों का ये 3 महीने की पाबंदी इसलिए है कि अगर हम पिछले कई सालों की बात करेंगे तो फिर ये हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कम वसाइल हैं, गवर्नमेंट के पैसे नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि सभी लोगों को गवर्नमेंट ये काम करके देती और उनके लिए कोई इशू नहीं था। जहां अरबों रुपए हम इलेक्शन में अपनी मुहिम में खर्च कर रहे हैं, असल तो ये था कि उन नौजवान बच्चे बच्चियों को जिनके हाथों से ये चीजें छिन गई है, मोटरसाइकिल या मोबाइल छिन गए हैं, तो ये तो गवर्नमेंट का काम था कि वो एक साइन से इन सबको नई मोटरसाइकिलें दे देती। लेकिन हो सकता है कि माशी मसाइल बहुत ज्यादा है, नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने इसलिए ये 3 महीने का टाइम रखा है और अभी तक 650 एप्लीकेशन गवर्नर हाउस में आ चुकी हैं, रजिस्टर हो चुकी हैं और इसका सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। प्रोसेस इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी वेरिफिकेशन जरूर हो और उस वेरिफिकेशन के बाद ही उसका नाम उस लिस्ट में आता है और वो यही है कि ओरिजिनल एफआईआर की कॉपी और सीपीएनसी से उसको स्टैम्प करा है। देखिए ये तो अवाम ही बता सकती है और आप साहबी भाई बता सकते हैं कि निगरान हुकूमत से आप कितने मुतमईन रहे। मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। निगरान हुकूमत पर एतमाद किया तो यहाँ हुकूमत दी गई। अब ये तो 8 फरवरी तक आप सभी को पता चल जाएगा कि हम और आप कितना मायूस हुए और कितना किसकी कारकर्दगी से खुश हुए हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला अगले महीने तक सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल तो नजर ऐसा आ रहा है जैसे आप बात कर रहे हैं और वो यही है कि स्ट्रीट क्राइम में कमी मुझे नजर नहीं आई। लोग उसी तरह से परेशान है। बात यह है कि सच बात कड़वी होती है और आप बार बार मेरे से सच कहलवा देते हैं और मसला मुझे पैदा हो जाता है। फिर आप लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि गवर्नर आज जा रहा है, कल जा रहा है। शेख बर्नी पे भी फायरिंग हुई है, फेरो चीफ है सुनो टीवी के कल काम परसों कामरान शेख जो आज टीवी में उनके कत्ल को गाड़ी रोकते हुए चली गई और कल कामरान शेख से मोबाइल भी छिन गया, तो मीडिया भी महफूज नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने बंडी साहब को समा वाले कैमरामैन आपके भी मैंने सबसे पहले कल अगर आपने देखा है तो मैंने जी बिल्कुल बंडी साहब की
IG صاحب سے بات کی اور رات تک میں اس بات کوشش میں تھا کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اسے گرفتار کیا جائے، اور اگر یہ ایکشن نظر نہیں آئے گا تو پھر لوگوں کی اور ہمت ہوگی، اور اگر صحافی بھائی ہمارے محفوظ نہیں ہیں، جیسے موبائل چھن رہے ہیں، چیزیں چھن رہی ہیں، تو پھر کون محفوظ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوگا۔ تو IG صاحب نے کہا ہے کہ مجھے 3 سے 4 دن میں ہم اس واقعے کی ساری رپورٹ آپ کو دیں گے۔ اللہ کرے کہ روایت چینج ہو، کیونکہ رپورٹ آتی نہیں۔ یار ویسے آپس کی بات ہے، مجھے تو کسی نے کہا کہ وہ میرا میاں گھر دیر سے آتا ہے، اس سے بھی بات کرے کہ جلدی آ جائے، تو میں نے کہا یار یہ کام میرا تو نہیں ہے۔ تو اب تو لوگ اتنی امید لگا کے بیٹھ گئے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی والا کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی گورنر ہاؤس سے ہم ظفر بھائی کے ساتھ بات کریں گے۔ ایسی بہت ساری اپلیکیشن واقعی موجود ہیں جو مائیں اور باپ کہتے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو اجتماعی شادی کا سلسلہ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس پہ بھی ہم بڑی عزت کے ساتھ ان خاندانوں کی ہماری اپنی بیٹیوں کو یہاں سے گورنر ہاؤس سے رخصت کریں گے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہی امید کی بات ہے کہ لوگوں کو اس بیلو ہوپ پر اگر آپ کو میں کس سے سنانا شروع کروں کہ کیسے کیسے لوگ سفید پوش لوگ آتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور وہ رو رہے ہوتے ہیں زاروں قطار صرف اس بات پہ کہ یہ رونا ہے ان کا کہ اس شہر میں SHO دستیاب نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ وہاں اگر رات کے اس پہر تہجد کے بعد آپ کے صوبے کا گورنر دروازے پہ کھڑا ہے اور وہ سن رہا ہے، دیکھیں کسی کے کام ہوں گے کسی کے نہیں ہوں گے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں سیاسی بیان نہیں دے رہا کہ ہم نے سب کے کام کر دیے، لیکن بیلو ہوپ پہ 2.5 لاکھ لوگوں کا آنا، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز کیا ہے واٹس ایپ پہ، تو آج تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں نے ہمارے اس QR کو اسکین کیا ہے، جو ایئرپورٹ پہ لگے ہوئے ہیں، جو مختلف تھانوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں لوگوں نے اپنے واٹس ایپ کے ذریعے وائس نوٹ کے ذریعے کمپلینس کی۔ تو بہت ساری کمپلینس ہم دور بھی کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو 100% ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ، اور اسی کوشش میں آپ اور ہم سب لگے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کر سکیں اس معاشی بحران میں۔ لیکن ایک بات پاور نہیں ہے، ایگزیکٹو پاور نہیں ہے، کسی کو اپوائنٹ کرنے کی نہیں ہے، اس کے باوجود پچھلے 15 مہینوں میں جو کردار ہمارا اس گورنر ہاؤس میں رہا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرے سارے دوست اس کو سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں واقعی ان 15 مہینوں میں گورنر جو ہے وہ آپ کی ایکسس میں رہا ہے۔ یہی بات ظفر بھائی بھی، بلکہ میں کہوں گا اگر 2 لفظ ظفر بھائی بھی بات کریں تو مجھے اچھا لگے گا، یہ بات ظفر بھائی بھی بتائیں کہ ان 15 مہینوں میں ظفر بھائی نے ہمیں کیسا پایا۔ دیکھیں میں صرف یہی بات سب کو کہوں گا کہ سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، خاص رینجر پولیس پر ایک بھاری ذمہ داری ہے، جو بھی افسران ہیں وہ روڈوں پر نظر آئیں، تمام علاقوں کے SHOs DSPs اور SSP گراؤنڈ پہ نظر آئیں۔ IG صاحب کی جو تعیناتی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وہ اسی لیے تھی کہ وہ اپنا کام کریں گے اور جو صورتحال ہے اسے کنٹرول کریں گے۔ یہ کہہ دینا کہ حالات کنٹرول میں نہیں ہے، ذمہ داری لوگوں پہ ڈال دینا، یہ نہیں چلے گا۔ اور بحیثیت گورنر سے چاہے ایگزیکٹو اختیار نہ ہو، لیکن یہ اختیار میرے پاس ضرور ہے کہ میں تمام ہی لوگوں کی جو کارکردگی ہے اس پہ نظر رکھوں، اور اگر کوئی اپنا کام نہیں کرے گا تو میں اس سے سوال بھی کروں گا، اس سے جواب بھی مانگوں گا اور میڈیا کے سامنے بھی رکھوں گا، کیونکہ اس صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے ناطے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں تمام ہی اداروں کی کارکردگی کا سوال بھی کروں اور ان سے جواب
फिर जवाब ये हो कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा। केयर टेकर गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब को, उनकी इंतजामिया को जवाबदाह होना है और वो आवाम के सामने जवाबदाह है। तो तमाम तर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, मैं ये आज अभी आपके इस मीडिया के तावुन से कह रहा हूँ, आईटी साहब को, सीसीपीओ को, डीजी रेंजर्स को भी, कि वो अभी से ये तमाम सिक्योरिटी प्लान को मुरतब करें। हमें इलेक्शन में जो हालात नजर आ रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए अभी से तैयार होना है और सबसे ज्यादा आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और वो तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हमें बिठाया गया है। और आज मैं ये भी बता दूं कि कुछ देर बाद मैं ईरान के लिए रवाना हो रहा हूँ, मशहद के लिए। 2 रोज़ा एक एग्जीबिशन है चाबहार में, तो ईरानी एम्बेसडर इस्लामाबाद से कराची आ रहे हैं और ईरानी एम्बेसडर और काउंसल जनरल मेरे साथ निजी तैयारे पे हम यहाँ से अभी मशहद जाएंगे और मशहद से फिर चाबहार। 80 के करीब बिजनेसमैन इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आके उनके यहाँ, ईरान गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे लेटर आया हुआ था और बिजनेसमैन भी चाहते थे कि मैं उसका इब्तिदा करूं। तो इंशाल्लाह कल हम चाबहार में उसका इब्तिदा करेंगे। मकसद यही है कि माशी हालात बेहतर हो, सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो, ताकि हम तरक्की की तरफ गामजन हो। जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी बात करेंगे, काम करेंगे। मेरे पास एप्लीकेशन आएंगी, मैं उसमें भी बात करूंगा। बात देखिए सिर्फ एक है कि अगर हम आपस में इत्तेहाद कर लें, हम एक सब मिलकर टीम बन जाए तो हम चैंपियंस बन सकते हैं। हम असल में विनर बनने के चक्कर में इनफरादी तौर पे अपने कामों में लगे पड़े। ये तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें अगर टीम वर्क से काम करें तो वो दिन दूर नहीं कि हम पाकिस्तानी चैंपियंस बन सकते हैं दुनिया के अंदर। ये जो तफर्रुका है, हर आदमी खुद जीतने की धुन में आगे चल पड़ा है। आज आप जो हमारे लीडरान के टीवी पे इंटरव्यूज देखें, जलसों में उनकी तकारीर देखें, तो कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सब अपनी बात कर रहे हैं। तो शायद उनमें से कोई विनर हो जाए, जीत जाए, लेकिन हमें अगर चैंपियंस बनना है तो हमें एज ए टीम काम करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने इत्तेफाक के राय से एक दूसरे के साथ मिलके इस पाकिस्तान में, इस सूबे में इन मसाइल की तरफ काम करना शुरू किया, जिसमें लोगों की इमलाक, चीजें छिन रही हैं, लोगों को एक मोबाइल के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, तो ये अब नहीं चलेगा। मैं आईजी साहब को भी आज आपके इस चैनल की वजह से कह रहा हूं कि तवज्जो दें, रोडों पर नजर रखें। आपके एसएसपीज रोडों पर होने चाहिए, लोगों की देखभाल के लिए, उनकी इमलाक की देखभाल के लिए। ये नहीं होगा कि एयर कंडीशन में सब बैठे हैं और ग्राउंड पे जो है वो नहीं है। बल्कि मैं तो ये भी कह रहा हूं कि हमें अपनी जो इलाके की पुलिस है, उनकी मोबाइलों को आप अपग्रेड करें। मतलब क्या है यार, मुझे शर्म आती है कि आपकी इतनी बड़ी तादाद में पुलिस सिर्फ वीवीआईपी सिक्योरिटी पे लगी हुई है। असल तो वीवीआईपी हमारी आवाम है, उनके लिए हमें काम करना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो होगा। मैं जफर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, अभी रमजान दोबारा आने वाला है। गवर्नर हाउस से इनिशिएटिव का आगाज हुआ था कि लोग पेट भर के खाना खा लें रमजान में। बड़ा लोगों ने शुरू में उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आप यकीन जाने उस हकीकत को या गवर्नर साहब जानते हैं या वो कैटरिंग वाले जानते हैं जिनकी करोड़ों रुपए की पेमेंट्स हुई। जो करोड़ों रुपए का 8-10 करोड़ रुपए खाना खाया, वो किसने खाया? किसी पेट भरे आदमी ने थोड़ी खाया। आज इस वक्त जो कराची के माशी हालात हैं, पाकिस्तान के बिल्कुल जो माशी हालात हैं, लोग 2 वक्त का खाना छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके पास रास्ता कोई भी नहीं है। मैं कराची शहर में बैठ के आपको बता रहा हूँ, अगर किसी शख्स की तनख्वाह 60,000 रुपए तो उसके पास कोई ऐसा इदारा या दफ्तर नहीं है सरकारी जहां जाके वो अपने बच्चों के लिए सिर्फ खाने के 30,000 रुपए महीने के ले लें। क्योंकि 50 से 60,000 रुपए में घर का किराया और बिजली का बिल जो के इलेक्ट्रिक देते, उसके बाद 1 रुपया भी नहीं बचता किसी के पास। उन हालात में गवर्नर हाउस से जो खाने का इंतजाम हुआ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। आज के इस दौर में जहाँ जो कोर्सेज गवर्नर साहब शुरू करा रहे हैं गवर्नर हाउस में, उन कोर्सों की मार्केट में फीस $3,000 है। $3,000 कोई नहीं दे सकता। 9 लाख रुपए कौन देगा और कहाँ से लाएगा, क्या बेचेगा? सब कुछ लोग बेच चुके हैं। हम फलाई इदारा चलाते हैं, हमारे पास लोग अपने बच्चों की फीस के लिए अपनी बीवी के चेन और टॉप्स लेकर आते हैं,
हम कोई सुनार की दुकान नहीं है, ये रोजाना के वाकयात है। और इस वक्त जो मोटरसाइकिल वाला इनिशिएटिव है, मैं आपसे बिल्कुल सच बता रहा हूँ, जिसकी एक मोटरसाइकिल चोरी होती है, इस तरह रोता आता है हमारे इदारों में कि जैसे उसका घर बिक गया है, उसका घर छीन के ले गया है। एक पुरानी मोटरसाइकिल क्या है, कुछ भी नहीं, उसमें खुदकुशी की बात कर रहा होता है, मैं अपने घर अपनी बीवी को फेस नहीं करूंगा, मेरी मोटरसाइकिल ही चली गई, यानी उसकी सब कुछ जमा पूंजी मोटरसाइकिल है। वो मोटरसाइकिल जो आज से 1.5 साल पहले कराची में 54,000 रुपए की थी, आज 1,20,000 रुपए की, 1 से 1.5 साल के अंदर। वो पुरानी मोटरसाइकिल जो 20,000 22,000 की मिलती थी, आज 60,000 रुपए की मिल रही है। तो बात ये कि लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अगर आपने क्राइम रोकना है, अगर आपने खुदकुशियां रोकनी है, तो ये तो वो चीजें जो सामने नजर आ जाती है ना, हजारों खानदानों में तलाक हो रही है, जो घर टूट रहे, वजह क्या है? सिर्फ ये वजह है, मर्द 2 नौकरियां कर रहा है, उसके बाद भी घर में भूख है। कोई दरवाजा ऐसा नहीं है शहर में, अगर है सरकारी तो आप मुझे बता दें, कि जहां पर वो फैमिली जाएगी, मैं जाऊं, आप जाएं, कोई भी जाए, उसको एक रास्ता मिल जाए कि ये ले तेरी बच्चे की फीस का बर्डन था, ये इस इदारे ने संभाल लिया, तेरे घर में 2 वक्त के खाने का मसला था, इदारे ने संभाल लिया। तो मैं समझता हूँ गवर्नर साहब और इनके दोस्त और सब लोग मिलकर, हम भी इनके साथ मिलकर, जो ये करोड़ों अरबों रुपए का सालाना आवाम की रिलीफ का तोहफों के नाम पे, खुशी के नाम पर इनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और मैं तो बार बार, मैंने भी परसों भी एक वीडियो डाली है कि बहुत सारे लोगों ने पिछले रमजान से पहले तनकीद की कि जो भी खाना खिला रहा है गुनाह कर रहा है, और उनकी उस तनकीद में आके 50% लोगों ने कराची में अपने दस्तरखान रमजान में नहीं लगाए। कराची की एक सौगात थी, लोग रोडों पे लोगों को अफ्तार कराते थे अपने दिल से, अपनी खुशी से, तोहफतन, और कराची का तुर्रा इम्तियाज था, लेकिन वो सब नहीं था, जिसकी वजह से हजारों ऐसे लोग जो इस आड़ में कि अफ्तार के नाम पर कम से कम खाना खा लेते थे, बिरयानी खा ली गई, और वो रात में पेट भरे सोते थे, वो बेचारे खाली पेट रहे। इसका अजाब तो वो लोग भुगतेंगे जिन्होंने कैंपेनें चलाई। मैंने इस बार फिर ऐलान किया, पूरे पाकिस्तान में जहां जहां दस्तरखान बंद हुए, वो सारे दस्तरखान जेडीसी खोल रही है। और हम जिस तरह पिछले साल हमने सादा सहरी कराई थी, इस बार हम तमाम लग्जरी चीजें अपनी सहरी में खिलाएंगे जो हम पहले खिलाते थे। गवर्नर हाउस ने 1 मिलियन लोगों की सहरी का, अफ्तारी का बोला है, तो लाजमी बात है ये सहरी अगर वहां नुमाइश और रंगी हो रही है, अफ्तारी यहाँ पर हो रही है, तो ये कोई जिन और फरिश्ते नहीं आ रहे, ये वही लोग आ रहे हैं भाई, कि जिनको पता है कि पूरे दिन नौकरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे रात में भूखे सोएंगे, तो उनको यहाँ से अगर रात में अफ्तारी का और वहाँ नुमाइश और रंगी से सहरी का आसरा हो जाता है, तो मैं समझता हूँ 30-40 हजार लोग रोजाना की दुनिया को दुआ देंगे। और ये ये जिनके पास है वो बाइक जिंदगी उनसे और एफआईआर भी शायद नहीं कटवा सकते, इसके कोई ताल्लुकात हो। इस वक्त लोग एफआईआर की लाइनों में लगे हैं, जिस दिन उनकी एफआईआर कटेंगी तो आप एक दिन में 10 रुपए लेंगे, एक दिन में 10,000 की निशानी। देखिए, मैं इस वक्त जिन माफिया से जंग लड़ रहा हूँ, आप तस्वुर नहीं कर सकते, मेरी जान को इस वक्त इतना ज्यादा खतरा है कि मुझे बम प्रूफ गाड़ी का भी इस्लामाबाद से लेटर आ गया। मैंने पाकिस्तान की बहुत बड़ी माफिया को बेनकाब किया है। आप अपने खून के टेस्ट जो 60,000 70,000 रुपए या 30,000 के कराते थे, उनकी असल कॉस्ट 1,200-1,400 रुपए होती थी। मैंने अभी दुनिया का सबसे लेटेस्ट प्लांट, जो अमेरिका के भी शायद 1 या 2 अस्पतालों में लगाए, अरबों रुपए का, वो नुमाइश औरंगी में लगा के बाहर बोर्ड लगा दिया, आप अपने खून के टेस्ट बिल्कुल मुफ्त कराएं। अभी जब मैं सुबह यहाँ आ रहा था तो फास्टिंग वाले कम से कम 600 मरीज वहां बाहर खड़े थे, और वो मशीन लगाई है जिसको ना कोई प्राइवेट डॉक्टर चैलेंज कर सकता है, ना सरकारी। दुनिया का लेटेस्ट तरीन प्लांट है, इसमें रिपोर्ट आपका खून का टेस्ट 1.5 मिनट में करके रिपोर्ट आपको दे देता है। वो आपसे नहीं मांगेगा 50,000, 80,000, 1 लाख। यहाँ तक कि हमने ब्लड कैंसर के लोगों की जब वो सर्वे किए कि जब वो 5 से 6 साल में कितने का टेस्ट कराते हैं, या कोई ब्रेस्ट कैंसर की मरीजा, तो वो जो उसकी कॉस्ट है 30-40 लाख रुपए, वो हमारे पास जो हम पे पड़ेगी वो मुश्किल से 60,000 रुपए, 80,000 रुपए, जिसका हम 1 रुपया भी आने वाले मरीज से नहीं ले रहे। तो ये मैं माफिया से एक जंग कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में खोलने जा रहा हूँ। आज कराची में जो हमने 13, 14, 15 डायलिसिस सेंटर खोल दिए, सब फ्री है। एक सेंटर 1.5 अरब रुपए कमा के देता था एक माफिया को, हमने 18, 12, अब 50 की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं जिस महाज पे लड़ रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ा मुश्किल महाज है। सियासत के लिए लाजमी बात है और लोग मौजूद हैं। आपको जान से देखिए, जब आप माफिया से लड़ते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां शहर में मौजूद थी, एक निशान नहीं मैं बता देता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी, मैं बता देता हूँ, देखिए बहुत बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां शहर में मौजूद थी कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुझ जैसे बच्चे को उतरना पड़ा, लड़के को तनहा। जब मैंने उनके खिलाफ 27 कतल की एफआईआर कटाई, उन्होंने मुझ पर केस कर दिया। आज मैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकता, मैं 40-45 केसेस का सामना कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐलान किया था जो करंट लगने से मरेगा मैं उसकी कतल की एफआईआर के इलेक्ट्रिक के मालिकान के खिलाफ कटवाऊंगा। मैंने कटवाई, लाइफ दफन नहीं होने दी। तो आज उनको 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग करनी पड़ी, हर पोल पे नंबर लगाना पड़ा। इसी तरह से अभी रमजान शुरू होने वाला है, मैंने अभी से पहले से वार्न कर दिया है कि अगर सरकारी रेट के अलावा फल बिका तो पिछले साल की तरह फिर बाइकआउट करूंगा। इस रोड पे शहर की सड़कों चौरंगियों में अगर फकीर नजर आए
तो हम फिर दोबारा रोडों पर निकलेंगे। पिछले साल की तरह जो जो चीजें हमने की, लोगों ने साथ दिया, हम उनके साथ खड़े। आप क्या समझ रहे हैं ये जो मैंने लैब लगाई है, जो हम रोजाना टेस्ट कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट एक दिन की 19,000 टेस्ट हम पहुंच चुके हैं। 19,000 मरीजों के टेस्ट एक दिन में हो रहे हैं और हम 18 कलेक्शन पॉइंट बना के बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट ने हमें जरा सा सपोर्ट कर दिया तो पूरे कराची में प्राइवेट लैब माफिया का काम। जफर साहब ये बताइए कि कराची में ये जो डॉक्टर्स हैं ये हर लेबोरेटरी को नहीं मानते, इसके लिए तो गवर्नर साहब से रोक लगवाए कि ताकि इसके समझ से माल तो लेना। मैं गवर्नर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि वहां आके खुद भी एक बार फोन दें। मैंने फिर आपको बताऊं, देखिए हमने 70 लाख रुपए का इतना छोटा सा फ्रिज आता है जो -41 डिग्री होता है, जिसमें आप प्लाज्मा सेव करते हैं, जिसमें आप खून सेव करते हैं। सिर्फ मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जिस डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट नहीं मानी, देखिए हम अमेरिका से एफिलिएटेड हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम वो खून का सैंपल निकालेंगे, हम सबके खून के सैंपल सेव कर रहे हैं 7 दिन, हम वो सैंपल उस डॉक्टर को देंगे, अपनी मर्जी की लेबोरेटरी से करो, तुम्हारी डिग्री हम कैंसिल कराएंगे। देखिए 50% लेबोरेटरी देती है। आपने तो टेस्ट लिख दिया कि मरीज ने बोला कमर में दर्द है, आपने पूछा ही नहीं, गलत तकिया पे सोचे एमआरआई कराओ, कहां से कराएगा 65,000 रुपए? हम एमआरआई मशीन ला रहे हैं 90 करोड़ रुपए फ्री एमआरआई, और सब कुछ नुमाइश औरंगी पे कर रहे हैं। आपके सामने अरबों रुपए की मशीन लगा दी, कौन चैलेंज करेगा? आप किसी लेबोरेटरी में जाए, इतनी सी मशीन होती है, पूरा प्लांट लगा दिया। आप देखें तो आपकी जगह सिर्फ खरीदी है 20-25 करोड़ रुपए की, अरबों रुपए की मशीन है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार काम नहीं कर सकती है, जिनके पास पैसे नहीं है, गवर्नर साहब ने कहा उनके पास पैसे नहीं है। आप यहाँ रमजान में जितने सरकारी है वो खर्चा करते हैं, जहाँ ऐसी का किया है आपने लाखों रुपये देना, वो आप देना, तो ये फंडिंग आती कहाँ से आती है? देखिए हमारे पास तो ये बैठे हैं गवर्नर साहब, जिस वक्त गवर्नर नहीं थे उस वक्त भी ये हमारे मिलियंस में डोनर थे। अभी जो हमारी आखिरी डोनर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें गवर्नर साहब ने 5 मिलियन रुपए दिए, उससे जो एक हफ्ते पहले हुई उसमें 2 मिलियन दिए। ये तो मैंने एक डोनर आपको दिखाया है। उसके अलावा जितनी बड़ी कंपनीज है पाकिस्तान की, तकरीबन सब CSR पार्टनर के तौर पे हमें लेती हैं। अगर मैं बैंकों की बात करूं तो आप जिस बैंक को देखेंगे वो अपना सबसे बड़ा चैरिटी फंड अगर दे रहा होता है, वो JDC को इसलिए अहमियत देता है, JDC के जो भी प्रोजेक्ट पाकिस्तानी तारीख में मिडिल क्लास लेवल बना दिया। तो 5 स्टार होटल में स्विमिंग कराता है इंस्ट्रक्टर, वही उस स्कूल में करा रहा है। जो 5 स्टार किसी सबसे बड़े स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो वहां पर पढ़ा रही है, रुपया फीस नहीं। तो बाकी हम इन तमाम चीजों में काम कर रहे हैं। CSR में कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, इदारे जुड़े हुए हैं, बैंक जुड़े हुए हैं, और JDC अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वहां से भी हम। ये शम्स केरियो भाई को मैं सवाल कर रहा हूँ कि जफर अब्बास से जो पूछ रहे हैं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कभी उनसे पूछे जो करप्शन करके हासिल कर लेते हैं वो कहाँ जा रहे हैं पैसे? असल सवाल तो ये है। एक बात मैं जरूर कह दूं, अभी मेरी सलीम भाई से बात हो रही थी, मैं पहले नहीं कहना चाह रहा था लेकिन अब बात कर रहा हूँ कि जो सुनो टीवी के चीफ शोएब कर्दी के साथ वाकया हुआ है, अगर उसमें मुलव्विस लोगों को 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो मैं इस हिसाब से यहाँ भी कह रहा हूँ और अभी टेलीफोन पे भी कि SSP को मुअत्तल किया जाए, और उसके बाद साथ साथ आइंदा किसी भी सहाफ़ी के साथ ये वाकया अल्लाह ना करे हो तो SHO को फौरी तौर पे मुअत्तल करें, क्योंकि अगर हमारे सहाफ़ी भाइयों के साथ ये सिलसिला नहीं रुका तो फिर इसका एंड कोई नहीं है। इस पर सख्त से सख्त इक़दाम होना चाहिए। इवन CCPO साहब को भी मैं कहूँगा कि वो उठे और निकले, खुद इस मामले की तहकीक करें, तहकीकात करें और उसको करार वाकई सजा दें।